नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए हर एक उस पहलू को जानने और समझने का प्रयास करते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर हम इसे नित्य पढ़ेंगे तो मैं आपको ये आशा देता हूं कि आप उन सारे बातों को समझ पाएंगे जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शक्ति, वो है ताकत, वो है बल। और इस शक्ति, ताकत और बल के लिए आपको जो है सदैव अवेयर रहना होगा अपने जीवन के प्रति। हमेशा ये प्रयास करना है कि कैसे जो है आप अपने आप को बेहतर बना सकें। और कोई भी व्यक्ति एक दिन में जो है वो महान नहीं बनता, कोई व्यक्ति जो है एक दिन में जो है ग्रेट नहीं बनता। एक लगातार जो है संघर्ष के बाद उसे जो है वो मुकाम प्राप्त होता है जिसकी आज कल्पना आप करते हैं। आपने ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। तो वो एक दिन में नहीं बने होते, वो एक निरंतर प्रयास के साथ जो है उनकी वो पर्सनालिटी डेवलप होती है। लेकिन हाँ, वो करते क्या है कि हर एक दिन को जो है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हर एक दिन को जो है पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और सारी चुनौतियों को जो है समा लेने का जो है उनमें जो क्वालिटी होता है उसको जीते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको भी अपने जीवन में ये क्वालिटीज़ लानी होंगी और जब आप ऐसी क्वालिटीज़ के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि आपके जीवन का वास्तविक मतलब क्या है। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है श्री रामचरितमानस का पाठ नित्य सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और इससे जो है कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि किस प्रकार से माता कौशल्या सीता जी को समझा रही हैं। आगे वो क्या कह रही हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, मैं पुण्य पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप रास गुण शील सुहाई, नयन पुतरि कर प्रीत बढ़ाई, राखियो प्राण जानकी हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। हर एक सास की जो है यही कामना होती है कि उसकी जो पुत्र वधु हो वो रूप की राशि हो, मतलब बहुत सुंदर हो, सुंदर गुण हो उसमें और शील स्वभाव वाली हो। हर एक सास का यही जो है कामना होता है। लेकिन क्या ये आज के समय में संभव हो रहा है? आप देख रहे होंगे कि समाज में बहुत ही जल्द एक सास और बहू के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन बहुत ऐसे रिश्ते हैं जो एक माँ बेटी की तरह निभाती हैं और वो अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। तो वही भाव होना चाहिए, एक माँ और बेटी का जैसा। अगर वैसा होगा तब कभी भी किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होगी। होगी भी किसी भी तरीके से कुछ भी हो वो मैनेज कर लेंगे, वो समझा देंगे, वो बता देंगे। इसलिए हमें जो है ऐसे गुणों के प्रति सजग रहना चाहिए, हमें ऐसे गुण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मैंने जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। माता कौशल्या कह रही हैं कि मेरा सारा प्राण जो है वो सीता में ही बसता है। आप माता कौशल्या के प्रेम को देखिए। यहाँ पे तो आजकल ये हाल है या हमेशा से रहा है कि सास को जो है बहू नहीं पसंद आती, बहू को सास नहीं पसंद आती, आपस में घरों में झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रहा है, क्लेश हो रहा है, परेशानी हो रखी है, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन आपको जो है सीता और माता कौशल्या से सीखना है कि उनके बीच में ऐसा प्रेम है कि माता कौशल्या का प्राण जो है वो सीता में बसता है। आप कल्पना करिए कि क्या जो है संबंध रहा होगा, क्या रिश्ता रहा होगा, रिश्ते का क्या भाव रहा होगा। कलप बेल जिम बहुविध लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। माता कौशल्या कह रहे हैं कि मैंने सीता को जो है कल्प लता के समान बहुत तरीके से लाड़ प्यार से पाला है, स्नेह रूपी जल से जो है सींचा है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। अब ये लता जो है फूलने और फलने का समय है, लेकिन विधाता ने जो है वाम हो गए हैं, विधाता जो है रूठ गए हैं।
कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि जिस प्रकार से राम को वनवास मिला है उसमें सीता कैसे सरवाइव करेंगी, ये जो है प्रश्न खड़ा हो गया है। वही जो है माता कौशल्या इस बात को लेके चिंतित हैं। पलंग पीठ तज गोंद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा, जियन मोर जिम जोगवत रहऊ, दीप बात नहीं टारन कहऊ। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी के जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। माता कौशल्या कह रही हैं कि सीता जी ने पलंग के ऊपर गोंद और हिंडोलों को छोड़कर कठोर जमीन पर कभी पांव नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी के जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूं। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। कहने का मतलब क्या है कि सीता जी को किसी भी प्रकार से कभी भी कोई कष्ट हुआ ही नहीं, कभी भी किसी प्रकार से दुख हुआ ही नहीं। हर तरीके से माता कौशल्या ने उनकी रखवाली की, उनका जो है ध्यान रखा, हर तरीके से उन्हें प्रेम किया। इस वजह से जो है राम के इस प्रकार से वन जाने को लेके काफी परेशान हैं, चिंतित हैं। स्वयं चलन चहति वन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा, चंद किरण रस सरसिक चकोरी, रब रुख नयन सकई के मजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? माता कौशल्या जो है कह रही कि वही सीता तुम्हारे साथ वन जाना चाहती हैं। अब आप कल्पना करिए कि ऐसी राजकुमारी जिसने जो है कठोर जमीन पर कभी पांव नहीं रखा, वो सीता वन में तुम्हारे साथ जाना चाहती हैं। कैसे जाएंगी, कैसे रह पाएंगी? आप कल्पना करिए, आप सोच के देखिए एक बार कि माता सीता जो है इतनी सुख सुविधाओं में हर तरीके से उनका जो है ध्यान रखा गया, और इन सब होने के बावजूद वो जो है राम के साथ वन को जाने के लिए तैयार हैं। तो माता कौशल्या रामचंद्र जी से पूछ रही हैं कि क्या आज्ञा है, क्या किया जाए। चंद्रमा की किरणों का अमृत रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती हैं? जो चंद्रमा की किरणों का अमृत चाहने वाली चकोरी हैं, वो सूर्य की किरणों को भला किस तरह उसे सहन कर पाएंगी? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वन में होंगी, सूर्य की जो है रोशनी सीधा पड़ेगी, तो जो धूप में निकला नहीं, धूल और धूप में कभी गया नहीं, वो कैसे जो है इन सारी चुनौतियों का सामना करेगा? कैसे जो है खाने को क्या होगा, पीने को क्या होगा, रहने की क्या व्यवस्था होगी? कितनी समस्याएं हैं, कितनी मुश्किलात हैं, इन सबको कैसे ये सहेंगी? तो बड़ा संकट आ गया है माता कौशल्या के सामने। वो परेशान हो रही हैं, दुखी हो रही हैं, लेकिन सीता जी जो है वो जाना चाहती हैं। कर के हरि निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष वाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवन मूरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं, और वन जो है सुरक्षित भी नहीं है। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? माता कौशल्या कह रही हैं कि विष की वाटिका में क्या सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? कहने का क्या मतलब है कि वन में तो बड़ा खतरा है, कैसे वहां पे जो है ये सरवाइव करेंगी, कैसे वहां पे जो है रह पाएंगी? बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। अक्सर होता है कि जो बहुत प्रीशियस चीज़ होती है, जो बहुत बहुमूल्य चीज़ होती है, हम उसे हर तरीके से सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि उसे जो है किसी भी प्रकार से दुख और परेशानी ना हो, और हर तरीके से यही सोचते हैं कि अगर हम इस चीज़ का सही तरीके से उपयोग करेंगे तभी जो है इसका सही रिजल्ट प्राप्त होगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारी तकलीफ़ों को सहकर जो पुरुष होता है, बाहर की अलग अलग चुनौतियों को सहकर जो है वो अपने परिवार को चलाने की कोशिश करता है। अब वो किसी भी प्रकार की चुनौती हो सकती है,
वो चाहे हार्ड वर्क करके आए, चाहे धूल में हो, चाहे धूप में हो, चाहे किसी की डांट सुने, गाली खाए, कुछ भी करके आए, लेकिन वो कमा के लाता है ताकि वो अपने परिवार की स्त्रियों को खिला सके, पहना सके और उसे जो है छत दे सके, घर दे सके। लेकिन अगर ऐसी जगह है जहाँ पे उसके लिए रहना मुश्किल हो जाए, क्योंकि सीता राजकुमारी हैं, उन्हें कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा देखा नहीं जो कष्टमय रहा हो, तो वो जंगल में सरवाइव कैसे करेंगी? क्योंकि जंगल तो विपत्तियों से भरा हुआ है, जंगल तो जो है तमाम तरीके के चुनौतियों से भरा हुआ है। भाई आप राजमहल में हैं, सोने के लिए बिस्तर है, खाने के लिए खाना है, पीने के लिए भोजन है, सारी व्यवस्थाएं हैं। वन में क्या होगा? वन में तो रात में रोशनी भी नहीं मिलेगी, पानी पीने के लिए कितनी मुश्किलात होंगी, खाने का क्या होगा कुछ पता नहीं है, कहाँ रहेंगे कोई आइडिया ही नहीं है। तो कितनी चुनौतीपूर्ण जो है ये बातें हो सकती हैं, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। आप ही सोचिए, मान लीजिए कि आपको जंगल में रहना हो एक दिन, कैसे रहेंगे आप? तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यही चुनौतियां, यही संघर्ष आपको जो है मजबूत बनाती हैं, आपको जो है महान बनाती हैं। और जो व्यक्ति इन चुनौतियों को चीर कर आगे निकलता है और इनसे सीखते हुए अपने जीवन को मजबूत बनाता है, वही महान बनता है। आज हम रामचंद्र जी की पूजा क्यों करते हैं? उनको याद क्यों करते हैं? उनको चरित्र को अपने भीतर लाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने उन सारी चुनौतियों को, संघर्षों को मज़ा बना दिया और वही जो है उनके भगवान बनने में सहायक हुए। इसी की बात मैं जो है आपसे करता हूँ कि आप भी जो है ये करके प्रभु श्री राम के गुण अपने भीतर ला सकते हैं। आप भी जो है राम बन सकते हैं और जिस दिन आपके भीतर ये गुण विद्यमान होंगे, आप भी बन जाएंगे। इसमें कोई भी जो है बाधा नहीं होगी। ये श्री रामचरितमानस आपको यही सिखाता है कि आप जो है इन चुनौतियों से लड़कर एक दिन वो बनेंगे जो आप होना चाहते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे और आप जो है इन बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे। तो ये चैनल आपको नित्य कुछ ना कुछ ऐसी नई बातें सिखाता है, समझाता है, बताता है, जिसको अगर सुनने के बाद अगर आपने उसे इम्प्लीमेंट कर लिया, उसे जो है यूज कर लिया, तो आपका जीवन बदल जाएगा। और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि आप हर उस विषयों से समझें, उन सब्जेक्ट के बारे में जानें, ताकि आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। और इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप हर एक उस पर्सपेक्टिव को समझें, हर एक बातों को समझें, हर एक चुनौतियों को झेलने की शक्ति आप पैदा कर सकें। यही जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि हम और भी ज़्यादा आपके लिए जो है क्रिएटिव और भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बना सकें। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।